तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो देखिए मार्केट में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का एक बहुत ही बड़ा बयान आया और उस बयान के बाद एक स्टॉक में काफ़ी बड़ा स्पाइक भी हमको देखने को मिला। लेकिन जो खबर है वो सिर्फ एक स्टॉक से कनेक्टेड नहीं बल्कि 5 शेयर से कनेक्टेड आपको नजर आएगी और वो सारे के सारे शेयर्स के ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का फोकस, बाजार का नज़र बना रहेगा। तो ये क्या है, पूरा का पूरा डेटा, खबर क्या है, मैं सब कुछ एक एक करके यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। जिस कंपनी के बारे में या जिस स्टॉक के बारे में सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे, जो खबर उससे कनेक्टेड ज़्यादा है, बाकी शेयर्स के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट जो स्टॉक होगा उसकी अगर हम बात करें तो इसका जो ऑल टाइम हाई का लेवल था वो 202 रुपये के आसपास का नज़र आ रहा था। उसके बाद इस स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली। बीच में एक रिकवरी आई थी, अब फिर से स्टॉक में गिरावट है, लेकिन गिर गिर के अभी भी ये वाला स्टॉक जो है आप देख सकते हो 76 रुपीज़ के करीब हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्टॉक का नाम जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, IDBI बैंक लिमिटेड के बारे में यहाँ पर हमारा डिस्कशन होने वाला है और इसके साथ और भी 4 शेयर्स रहने वाले जिसके ऊपर इस खबर का इम्पैक्ट होता हुआ हमको नजर आ सकता है। और वो बचे हुए 4 शेयर कौन से, वो भी एक एक करके पूरी की पूरी खबर के साथ प्रेजेंट करके मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं। तो हो सके तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। तो देखिए IDBI बैंक की अगर हम बात करें आज का इसका इंट्राडे का पैटर्न अगर आप देखोगे तो निर्मला सीतारमण जी का जब बयान आया इस स्टॉक में एक बहुत ही बड़ा स्पाइक आ गया था। स्टॉक काफ़ी ऊपर की तरफ अराउंड 80 के आसपास चला गया था। उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई और उसके बाद पूरा फ्लैट होकर स्टॉक फाइनली क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। क्लोजिंग भी आप देख सकते हो 3% ऊपर की तरफ आती हुई स्टॉक में हमको देखने को मिल रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्चुअली निर्मला सीतारमण जी का अनाउंसमेंट क्या था, क्या वो पूरी खबर है, वो एक एक करके यहाँ पर हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो IDBI बैंक का जो शेयर है अराउंड 8% के आसपास ऊपर की तरफ गया था। 1 मंथ का हाई आज इसने टच किया जो 79.90 के आसपास का था। दोपहर 2 बजे के बाद स्टॉक 3% ऊपर की तरफ था। ये सारा डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन वही बात है, ये स्टॉक ऊपर की तरफ क्यों गया, तो देखिए यहाँ पर खबर जो निकल कर आ रही है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि गवर्नमेंट विल मूव फॉरवर्ड विद स्टेक सेल डिस इन्वेस्टमेंट इन द बैंक। तो अगर आपको याद होगा पिछले बहुत समय से इस बैंक के बारे में डिस इन्वेस्टमेंट का बातचीत निकल कर आ रहा है और जब भी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बातचीत निकल कर आती है स्टॉक में एक मोमेंटम, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बनते हुए हमको देखने को मिलते हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर ने यही बात यहाँ पर बोली है कि गवर्नमेंट यहाँ से आने वाले समय के लिए जो स्टेक सेल है डिस इन्वेस्टमेंट का, इसको अब यहाँ पे प्रोसेस करती हुई, कोई प्लानिंग करती हुई नज़र आ रही है। इसके कारण क्या हुआ, स्टॉक में पॉजिटिव सेंटिमेंट बनने का काम होता हुआ नजर आया। अब देखिए ये स्टेक जो है सेल करने का प्लान जो है सुनने में, दिखने में आसान है, लेकिन इसको आपको थोड़ा समझना होगा। तो व्हाट इज़ द स्टेक सेल प्लान, तो प्लान क्या है, गवर्नमेंट का प्लान यह है कि सेल करना 30.48% का स्टेक, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट खुद 30.48% का स्टेक अपना सेल करेगी। और LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, वो प्लान कर रहे 30.24% का स्टेक सेल करने का। इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो टोटल सेल करने का प्लान यहाँ पर जो बन रहा है स्टेक का, वो कितना है, 60.72। ये अपने आप में काफ़ी बड़ा परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ IDBI बैंक की अभी के टाइम पे बात हो रही है। तो IDBI बैंक में से गवर्नमेंट का 30.48 और LIC का 30.24, ये दोनों मिला के 60.72% का स्टेक सेल करने का यहाँ पर प्लान बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा। करंट शेयर होल्डिंग का अगर आप देखोगे पैटर्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट का होल्डिंग 45.48 का नजर आएगा, LIC का होल्डिंग 49.24 का नजर आएगा। मतलब कंबाइन करके देखें तो 94.71, मतलब अराउंड 95% का होल्डिंग तो अकेले इन दोनों के पास ही आपको देखने को मिलेगा। अब इस जो प्रोसेस का जो है टाइमलाइन भी आपको समझना होगा। ऐसा नहीं कि खबर आज के दिन आई है, पहले भी कई बार इसकी खबर आती हुई हमको देखने को मिली पिछले 2-3 सालों में। तो अक्टूबर 2022 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट प्लस LIC ने क्या किया था, इन्वाइट किया था बिड्स को। उसके बाद जनवरी 2023 में क्या हुआ था, इनिशियल बिड्स उस समय रिसीव हो चुके थे। उसके बाद जो बिड्स रिसीव हुए थे उनको भेजा गया किसके पास, RBI के पास, क्यों, फिट एंड प्रॉपर चेक करने के लिए। उसके बाद होम मिनिस्ट्री फॉर सिक्योरिटी क्लियरेंस, ये सब कुछ उसके अंतर्गत होता हुआ आपको देखने को मिला। और अभी के टाइम का रिसेंट अपडेट क्या है, फाइनेंशियल बिड्स रिसीव हो चुकी है, प्रोसेस अब क्या है, प्रोग्रेसिंग है, लेकिन अभी भी फाइनलाइज हुआ ही नहीं है। तो अभी बिकॉज ये प्रोसेस प्रोग्रेसिंग लेवल पे आ चुका है और अभी आज के टाइम पे, आज के दिन जो ये बयान आ चुका है निर्मला सीतारमण जी की तरफ से, उसके कारण इस स्टॉक में एक मूव हमको देखने को मिला है।
अब और भी कुछ डेटा है वो भी एक एक करके हम चेक करेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो देखिए अदर की स्टेटमेंट बाय फाइनेंस मिनिस्टर, और इसके साथ भी फाइनेंस मिनिस्टर ने और भी कुछ स्टेटमेंट किए, ये भी ज़रा यहाँ पर देखेंगे। तो उन्होंने क्या बोला है, नो फाइनल डिसीजन येट ऑन बैंक मर्जर। बैंकों का मर्जर करने का अभी भी कोई भी फाइनल डिसीजन यहाँ पर हुआ नहीं है, ये बात भी इन्होंने यहाँ पर बोली है। हाई लेवल बैंकिंग कमेटी फॉर्म की गई है, ठीक है, सोचेंगे ऐसा नहीं, एक हाई लेवल बैंकिंग कमेटी फॉर्म की गई है। डिस्कशन के टॉपिक्स की यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें क्या क्या थे, तो बैंक का मर्जर करने का ये टॉपिक इसमें शामिल है। उसके अलावा जो मॉडल की चर्चा पिछले बहुत समय से हो रही थी कि बैंक एश्योरेंस मॉडल, मतलब इंश्योरेंस बैंक के थ्रू देने का जो मॉडल है, इसकी जो चर्चा हो रही थी, ये भी डिस्कशन का टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा बैंकों का जो टाई अप है मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी के साथ, यानी ओपन आर्किटेक्चर का यहाँ पर प्लान किया जा रहा है, ये भी एक डिस्कशन का टॉपिक यहाँ पर बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये 3 मेजर डिस्कशन टॉपिक्स होंगे। ये वाला पर्टिकुलरली स्टेटमेंट भी फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से आता हुआ हमको आज के दिन देखने को मिला है। अब देखिए मेन खबर तो आईडीबीआई बैंक से कनेक्टेड है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये हम सबको पता है, लेकिन एक खबर का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। तो इसके वजह से ऐसे कुछ स्टॉक्स है जिनके ऊपर इस खबर का इम्पैक्ट निकल कर आ सकता है सेक्टर व्यू के हिसाब से, जो मैं आपके सामने यहाँ पर रखने वाला हूँ। लेकिन याद रखना ये इंफॉर्मेशनल के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का बाय सेल का एडवाइस या रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहला स्टॉक तो वही होगा जिसके बारे में खबर है, आईडीबीआई बैंक का, बिकॉज इसके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट होगा स्टेक सेल का जो खबर है उसका, बिकॉज स्टेक सेल तो इसी बैंक का होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो स्टॉक होगा हाईलाइट में वो होगा एलआईसी का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, बिकॉज स्टेक सेल इन्वॉल्वमेंट में ये वाला कंपनी भी आपको नजर आएगा, बिकॉज इनका ही स्टेक जो आईडीबीआई बैंक में वो मैक्सिमम स्टेक यहाँ पर निकालने वाले हैं। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी कहीं ना कहीं नाम यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये भी स्टॉक मार्केट में आपको नजर आएगा। और सेक्टर का जो सेंटीमेंट्स है और पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है उसके कारण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक भी फोकस में बना रहेगा। और ऊपर से पीएसयू बैंकिंग का सबसे बड़ा प्लेयर है, तो ये तो डेफिनेटली यहाँ पर फोकस में बना रहेगा। उसके बाद बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक भी फोकस में रहेगा, बिकॉज पीएसयू बैंकिंग का जो स्पेस का रिएक्शन होगा वो कहीं ना कहीं बीओबी के ऊपर एसबीआई के बाद ज़्यादा निकल कर आ सकता है। पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक भी फोकस में रहेगा, बिकॉज पॉसिबली जो सेंटीमेंट्स का इम्पैक्ट है वो इस पर्टिकुलर शेयर के ऊपर आता हुआ नजर आ सकता है। तो देखिए 100 बात की एक बात, ये पूरा का पूरा चीज़ जो होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है और जो बयान फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से आता हुआ जो हमको देखने को मिल रहा है वो क्या है, तो स्टेक सेल का जो प्रोग्रेस है वो क्या है, वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट से प्राइवेटाइजेशन का जो थीम है उसके लिए पीएसयू बैंकिंग का जो स्पेस है वो कहीं ना कहीं इसके वजह से फोकस में रह सकता है। फाइनल आउटकम अभी भी आना बाकी है, अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है, इस बात को भी यहाँ पर आप भूलने की कोशिश ना करें। तो देखिए ये पूरा का पूरा डेटा जो कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आज के दिन का ही डेटा था, रिपोर्ट थी, तो मुझे लगा आपके सामने प्रेजेंट करना चाहिए जो मैंने किया है। ये पूरा का पूरा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ही है जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, और ये सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल न्यूज़ और अपडेट बेट्स के ऊपर ही मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से नहीं दे रहा हूँ, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।